20वीं किस्त के साथ 51 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचा 2,500 रुपये, 30,000 रुपये सालाना, कैसे बदल रहा जीवन। दोस्तों, झारखंड सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनीय सम्मान योजना अब सिर्फ सहायता योजना नहीं, बल्कि राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम बन गई है। मार्च 2026 की 20वीं किस्त चरणबद्ध तरीके से महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो गई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए लाखों परिवारों को राहत मिल रही है। वहीं योजना के प्रभाव से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। 20वीं किस्त का ताज़ा अपडेट, कब और कितनी राशि पहुंची। सरकार ने 3 मई 2026 से ही कई जिलों में भुगतान शुरू कर दिया। धनबाद जिले में गुड फ्राइडे के मौके पर 3,52,326 महिलाओं के खातों में 88.08 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। कुछ जिलों में ये प्रक्रिया 10 मई तक चलेगी। सामान्य लाभार्थियों को 2,500 रुपये मिल रहे हैं, जबकि जिन्हें पिछली किस्तें बकाया थीं, उन्हें 5,000 रुपये 2 किस्तें एक साथ दिए जा रहे हैं। भुगतान आधार से लिंक बैंक खातों में हो रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी हुई है। अब तक कितनी राशि बांटी गई और सरकार पर कितना वित्तीय लोड। योजना की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई थी। तब से अब तक करीब 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं। औसतन 51 से 56 लाख सक्रिय लाभार्थियों के हिसाब से मासिक व्यय 1250 से 1400 करोड़ रुपये के आसपास रहा है। अनुमान के मुताबिक योजना शुरू होने से लेकर अब तक 24,000 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसके लिए 13,363 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में भी 14,065.57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये योजना राज्य सरकार के सबसे बड़े कल्याण कार्यक्रमों में शामिल है। सरकार इसे महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का अहम माध्यम मानती है। विपक्ष का आरोप है कि इससे अन्य योजनाओं पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन सरकार ने बजट में इसे प्राथमिकता बनाए रखी है। कितनी महिलाओं को मिल रहा लाभ, कितने नाम कटे। वर्तमान में राज्य भर में 51 लाख से 56 लाख महिलाएं नियमित लाभ ले रही हैं। शुरुआत में ये संख्या 56 लाख से ज्यादा थी। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान करीब 4.54 लाख नाम हटाए गए। मुख्य कारणों में डुप्लीकेट एंट्री, आयु सीमा से बाहर होना, आधार सीडिंग में कमी, मृत्यु या अयोग्यता शामिल हैं। नाम कटने वाली महिलाएं आधिकारिक पोर्टल पर अपील कर सकती हैं। मया सम्मान योजना के साथ छोटा लोन मिलना उनके लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की शुरुआत साबित हो सकता है। बस्ती की इन महिलाओं के सपनों से यह स्पष्ट है कि थोड़ी सी आर्थिक सहायता सही दिशा में मिले तो घर घर में रोजगार और आत्मविश्वास दोनों बढ़ सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की पहल लगातार चर्चा में है। सरकार अब इस योजना से जुड़ी लाभुक महिलाओं को करीब 20,000 रुपये तक का छोटा ऋण, माइक्रो लोन देने की तैयारी कर रही है, ताकि वे घर बैठे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। इसका मकसद साफ है, महिलाओं को केवल सहायता राशि तक सीमित न रखकर उन्हें स्थायी आय का साधन देना। अगर उन्हें 20,000 रुपये मिलते हैं तो वह घर से ही छोटा बिस्कुट और कन्फेक्शनरी का काम शुरू करेगी। उनके मुताबिक बस्ती में बच्चों की संख्या अधिक है और टॉफी बिस्कुट की मांग हमेशा रहती है। बाहर दुकान लेने का खर्च नहीं है, घर से ही काम शुरू करूंगी, आराम से हर महीने 5 रुपये -6,000 की कमाई हो जाएगी, वह कहती हैं। पूजा का मानना है कि छोटी शुरुआत ही आगे चलकर बड़ी दुकान का रूप ले सकती है। वित्त विभाग और एसएलबीसी के बीच बनी सहमति। बैंकों को लोन वापसी की भी पूरी गारंटी सरकार देगी। विभाग के पदाधिकारियों ने कहा कि किसी कारण लोन वापसी में परेशानी होगी तो हर माह लाभुकों के बैंक खाते में 2,500 रुपये भेजे जाते हैं। इस खाते से पैसे की वापसी आसानी से होगी। बैठक में चर्चा हुई कि झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए महिलाओं को उद्यमी बनाने की आवश्यकता है। महिलाओं को सूक्ष्म व्यवसाय के लिए राज्य के विभिन्न बैंकों से अधिकतम 20,000 रुपये की राशि बतौर लोन देने से झारखंड की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। बैठक में वित्त विभाग और एसएलबीसी के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। हर माह 51 लाख लाभुकों के बीच बंटते हैं 1250 करोड़ रुपये। मया सम्मान योजना के तहत झारखंड की लगभग 51 लाख लाभुक महिलाओं को लाभ मिलता है।
अभी राज्य सरकार इसके लाभुकों को हर माह करीब 1250 करोड़ रुपए दे रही है। राज्य सरकार इस योजना का लाभ 50 से 60 साल के बीच की महिलाओं को दे रही है। खास बात यह है कि लोन लेने के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई की जरूरत होगी। फॉर्म के साथ आधार और अन्य कागजात लगेंगे। वित्त विभाग से एसओपी मिलने के बाद बैंक इस पर तत्काल काम शुरू कर देंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। मया योजना 20th इंस्टॉलमेंट की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे पहले 19वीं किस्त का भुगतान किया गया था, जिससे लाखों महिलाओं के बैंक खातों में मया योजना 2500 की राशि आ चुकी है। अब 20वीं किस्त के रूप में भी महिलाओं को मया योजना 5000 या पिछली तरह से किश्तों में राशि मिलने की संभावना है। राज्य सरकार की ओर से लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी पात्र महिला इस लाभ से वंचित न रहे। अगर आपने अभी तक अपनी पिछली किस्त नहीं ली है, तो आप मया योजना पेमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकती हैं। अगर आप जानना चाहती हैं कि आपके खाते में मया योजना का पैसा कब मिलेगा, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप नज़दीकी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर जानकारी प्राप्त करें। सीएससी केंद्रों पर आप अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर देकर मया योजना पेमेंट स्टेटस आसानी से चेक कर सकती हैं। साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर भी आपको मया योजना झारखंड पोर्टल मिल जाएगा, जहां लॉगिन करके आप अपनी स्थिति देख सकती हैं। कई बार तकनीकी समस्याओं के कारण पेमेंट होल्ड हो जाता है। ऐसे में सीएससी केंद्र पर जाकर समस्या का समाधान करवाना सबसे उचित होता है। मया सम्मान योजना न्यू अपडेट के अनुसार सरकार ने योजना की अगली किश्तों की तैयारी शुरू कर दी है। उन महिलाओं के लिए जो पूछ रही हैं मया सम्मान योजना का पैसा कब मिलेगा, उन्हें बता दें कि जैसे ही आपकी केवाईसी और जमीन संबंधी औपचारिकताएं पूरी होती हैं, पैसा आपके खाते में आ जाता है। मया योजना न्यूज में बताया गया है कि मया योजना 2500 कब मिलेगा। इसका उत्तर यह है कि यह राशि आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख से 20 तारीख के बीच लाभार्थियों के खातों में डाली जाती है। मया योजना न्यू अपडेट के अनुसार अब मया योजना 5000 की राशि एक साथ देने की भी योजना पर विचार किया जा रहा है, जिससे महिलाएं त्योहारों और विशेष अवसरों पर बड़ी खरीदारी कर सकें। मया सम्मान योजना के अंतर्गत आने वाली सभी किश्तें सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाती हैं। मया योजना झारखंड की यह विशेषता है कि इसमें पारदर्शिता बनाए रखी जाती है। यदि किसी कारणवश आपका पैसा नहीं आया है, तो आप सीएससी सेंटर पर जाकर या टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। सरकार का दावा है कि मया योजना 20th इंस्टॉलमेंट आने वाले दिनों में जारी कर दी जाएगी, जिससे महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी। सरकार की ओर से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार इस बार भुगतान प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और पारदर्शी तरीके से पूरी की जा रही है, ताकि सभी पात्र महिलाओं तक समय पर पैसा पहुंच सके। खास बात यह है कि जिन महिलाओं को पिछली किस्त नहीं मिली थी, उन्हें इस बार अतिरिक्त लाभ मिलने वाला है। ऐसे में ये किस्त कई महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और उनके घरेलू खर्चों में बड़ी मदद करेगी। झारखंड सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार मनिया सम्मान योजना की 20वीं किस्त का भुगतान 10 अप्रैल 2026 से शुरू किया जाएगा। ये राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इस बार सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना बनाई है, ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या न आए। पहले चरण में रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा जिलों की महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद अन्य जिलों की महिलाओं को भी जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। सभी लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खाते और आधार लिंक की स्थिति पहले से सही रखें, ताकि पैसा बिना किसी रुकावट के मिल सके। इस बार सरकार ने खास निर्णय लिया है, जिससे कई महिलाओं को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। जिन महिलाओं को 19वीं किस्त का पैसा किसी कारणवश नहीं मिल पाया था, उन्हें 20वीं किस्त के साथ दोनों किस्तों की राशि एक साथ दी जाएगी। यानी ऐसी महिलाओं के खाते में 5000 रुपये जमा किए जाएंगे। इससे उन लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी जो पिछली किस्त से वंचित रह गई थी। वहीं जिन महिलाओं को सभी किस्तें समय पर मिल रही हैं, उन्हें इस बार भी 2500 रुपये की नियमित राशि ही मिलेगी। सरकार का ये कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काफी मददगार साबित हो रहा है।
महिला झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए और उसका नाम योजना की लाभार्थी सूची में शामिल होना जरूरी है। लाभार्थी महिला की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है, तभी योजना का लाभ मिलेगा। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा आय होने पर पात्रता समाप्त हो जाती है। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और न ही इनकम टैक्स भरने वाला होना चाहिए। महिला या उसके परिवार के पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। महिला के नाम पर बैंक खाता होना जरूरी है और उसमें डीबीटी सक्रिय होना चाहिए ताकि राशि सीधे खाते में आ सके। आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक होना चाहिए और एनपीसीआई मैपिंग पूरी होना जरूरी है, तभी भुगतान सफलतापूर्वक हो पाता है। सबसे पहले महिला को मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। अब होम पेज पर आपको लॉगिन विकल्प पर क्लिक करना है। अब अपना आवेदन क्रमांक या आधार नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आवेदन एवं भुगतान की स्थिति पर क्लिक करना है। इसके बाद नया पेज खुलेगा जहां आपको मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करना होगा। अब मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज कर वेरिफिकेशन पूरा करना है। इसके बाद स्क्रीन पर आपकी आवेदन स्थिति और पेमेंट डिटेल्स दिखाई देंगी। इसके अलावा जैसे ही 20वीं किस्त की राशि आपके खाते में आएगी, बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पर एसएमएस आ जाएगा। अगर एसएमएस नहीं आया है तो आप पासबुक अपडेट करा सकती हैं या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी भुगतान स्थिति जांच सकती हैं। साथ ही साथ यदि आप नेट बैंकिंग, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो इसके जरिए भी किस्त की जानकारी निकाल सकते हैं। पीएफ कटता है। महिला या उसके परिवार के सदस्य को रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर महिला के परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी पद पर है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिन महिलाओं को सरकार से दूसरी पेंशन मिल रही है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। परिवार का कोई भी सदस्य अगर वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक है, उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। महिला झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए। लाभार्थी महिला की उम्र 18-50 वर्ष के बीच होनी चाहिए ताकि उसे इस योजना का लाभ मिल सके। महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पद पर न हो, वह आयकरदाता न हो। महिला या उसके परिवार के नाम पर 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। महिला का बैंक खाता डीबीटी आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। इस योजना का पैसा चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहां पर इसका लिंक मिल जाएगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहां पर होम पेज पर आ जाएंगे तो यहां पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब अपना आवेदन क्रमांक या यहां पर अपना आधार नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। इसके बाद यहां पर आपको लॉगिन कर लेना है। अब आपके सामने आवेदन की स्थिति वाला विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने इसका एक नया पेज खुलकर आ जाएगा जहां पर आपको अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करना है। अब आपके मोबाइल नंबर एक ओटीपी आएगा जिसे यहां पर दर्ज कर देना है। इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर इसका पूरा स्टेटस दिख जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं, झारखंड सरकार की मनीय सम्मान योजना से जुड़ी लाखों महिला लाभार्थियों को अब हर महीने मिलने वाली सम्मान राशि के साथ साथ 20,000 तक का बिना गारंटी बैंक लोन देने की तैयारी है। झारखंड सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मनीय सम्मान योजना से जुड़ी लाखों महिला लाभार्थियों को अब हर महीने मिलने वाली सम्मान राशि के साथ साथ 20,000 तक का बिना गारंटी बैंक लोन देने की तैयारी है। इसे लेकर सरकार का मकसद साफ है कि महिलाओं को सिर्फ सहायता राशि तक सीमित न रखकर स्वरोजगार और स्थायी आमदनी का जरिया देना है। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि झारखंड में महिलाओं के खाते में 20,000 रुपये कैसे आएंगे और महिलाओं को इसके लिए कौन सा काम करना होगा। राज्य सरकार इस योजना के तहत मनीय सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अधिकतम 20,000 रुपये का छोटा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि लोन के लिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। सरकार बैंकों को लोन की पूरी सुरक्षा का भरोसा देगी जिससे लाभार्थी महिलाओं को आसानी से लोन मिल सकेगा। वहीं अगर किसी कारणवश लोन की किस्त समय पर जमा नहीं हो पाती है
तो सरकार की ओर से हर महीने महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली 2,500 रुपये के सम्मान राशि से ही किस्त का समायोजन किया जाएगा। इससे बैंकों को किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं रहेगी और योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इस योजना को लेकर राज्य सरकार के वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के बीच सैद्धांतिक समिति बन चुकी है। हाल ही में हुई बैठक में बैंकों ने इस पहल में सहयोग देने पर सहमति जताई है। सरकार का मानना है कि महिलाओं को छोटे व्यवसाय के लिए पूंजी मिलने से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने साफ किया है कि अगर एक ही परिवार में मनिया सम्मान योजना की एक से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं तो सभी को अलग अलग 20,000 का लोन मिलेगा। यानी योजना का लाभ हर पात्र महिला उठा सकेगी, चाहे वह एक ही घर में हो या अलग अलग। आपको बता दें कि फिलहाल मनिया सम्मान योजना के तहत झारखंड की करीब 51 लाख की महिलाओं को हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार हर महीने लगभग 1,250 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये योजना 50 से 60 वर्ष की महिलाओं को कवर करती है और सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं लोन के लिए न्यूनतम कागजी प्रक्रिया रखी जाएगी। इसके अलावा आधार कार्ड सहित जरूरी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आवेदन लिया जाएगा। की तैयारी है। इसे लेकर सरकार का मकसद साफ है कि महिलाओं को सिर्फ सहायता राशि तक सीमित न रखकर स्वरोजगार और स्थायी आमदनी का जरिया देना है। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि झारखंड में महिलाओं के खाते में 20,000 रुपये कैसे आएंगे और महिलाओं को इसके लिए कौन सा काम करना होगा। राज्य सरकार इस योजना के तहत मनिया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अधिकतम 20,000 रुपये का छोटा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि लोन के लिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। सरकार बैंकों को लोन की पूरी सुरक्षा का भरोसा देगी, जिससे लाभार्थी महिलाओं को आसानी से लोन मिल सकेगा। वहीं अगर किसी कारणवश लोन की किस्त समय पर जमा नहीं हो पाती है तो सरकार की ओर से हर महीने महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली 2,500 रुपये के सम्मान राशि से ही किस्त का समायोजन किया जाएगा। इससे बैंकों को किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं रहेगी और योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इस योजना को लेकर राज्य सरकार के वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के बीच सैद्धांतिक समिति बन चुकी है। हाल ही में हुई बैठक में बैंकों ने इस पहल में सहयोग देने पर सहमति जताई है। सरकार का मानना है कि महिलाओं को छोटे व्यवसाय के लिए पूंजी मिलने से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने साफ किया है कि अगर एक ही परिवार में मनिया सम्मान योजना की एक से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं तो सभी को अलग अलग 20,000 का लोन मिलेगा। यानी योजना का लाभ हर पात्र महिला उठा सकेगी, चाहे वह एक ही घर में हो या अलग अलग। आपको बता दें कि फिलहाल मनिया सम्मान योजना के तहत झारखंड की करीब 51 लाख की महिलाओं को हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार हर महीने लगभग 1,250 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये योजना 50 से 60 वर्ष की महिलाओं को कवर करती है और सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं लोन के लिए न्यूनतम कागजी प्रक्रिया रखी जाएगी। इसके अलावा आधार कार्ड सहित जरूरी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आवेदन लिया जाएगा।